अरे शिनचैन, मुझे ना एक बात सुनने में आई है कि जो अपना ड्राइवर है ना, उसको एक लॉटरी लगी है पूरे 10 लाख की। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप जो कह रहे हो ना वो मैंने भी सुना है। मैंने भी सुना है कि उनको 10 लाख की लॉटरी लगी है, पर ये बात पक्का है मुझे नहीं पता। तो शिनचैन, अपन आज ऐसा करते हैं, आज अपन शाम को ना उसके घर पर चलेंगे और रास्ते में अपन उसके लिए गिफ्ट लेकर चलेंगे। अगर उसको लॉटरी लगेगी तो हम उसको गिफ्ट दे देंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर उसको सच में लॉटरी लगी होगी तो वो कुछ पैसे हमें भी दे सकता है, जिससे हम काफी सारे टॉयज और खिलौने खरीद सकते हैं। अरे शिनचैन, तू हर बात पे खिलौने ही क्यों खरीदना चाहता है? क्या कोई और चीज अच्छी नहीं लगती तेरे को? अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो सिर्फ खिलौने ही अच्छे लगते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे शिनचैन, मैं तो कह रहा हूँ अपन वो खरीद लेंगे, एक सुपर बाइक, और अपन रोज उसको अपनी सिटी में घुमाएंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो ठीक है, बाइक खरीद लेंगे, लेकिन आज हम शाम को उसके घर जरूर जाएंगे। ठीक है शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये रास्ते में क्या पड़ा है? ये अजीब सा मॉन्स्टर सा, और ये तो बेहोश पड़ा है। अरे शिनचैन, तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो बेहोश पड़ा है और इसको तो कोई होश भी नहीं आ रहा। कहीं से कुछ हो ना जाए। तो फ्रैंकलिन भैया, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? अरे फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो शिनचैन, एक काम करते हैं, हम ना इसको ना अपने साथ अपने घर लेके चलते हैं और फिर वहाँ पर इसका इलाज करवाएंगे और फिर इसको जाने के लिए बोल देंगे। पर फ्रैंकलिन भैया, कोई दिक्कत आ गई तो? अरे शिनचैन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या पता इस मदद से भगवान हमारी लॉटरी लगवा दे। अरे फ्रैंकलिन भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम इसको घर लेके चलते हैं। गाइस, हम घर तो जा रहे हैं, पर कोई मुसीबत ना हो जाए। अरे शिनचैन, कुछ भी नहीं होता है, तू घबरा मत। गाइस, हम घर पे आ तो गए हैं और इसको अभी तक होश नहीं आया है। पता नहीं इसको हो क्या गया। अरे फ्रैंकलिन भैया, कहीं कोमा में तो नहीं चला गया? अरे शिनचैन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू ऐसी गंदी गंदी बातें मत किया कर। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैंने कहाँ गंदी गंदी बातें की? अरे तूने तो बोला ना अभी कोमा में चला जाएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, तो मैं गलती से निकल गया। चल कोई बात नहीं, चल इसको हम अंदर लेके जाते हैं। और गाइस, मैं इसको अंदर लेके आ तो गया हूँ और इसको मैंने बेड पर लिटा दिया है। और गाइस, अब भी काफी देर हो चुकी है और इसको अभी तक होश नहीं आया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना जाके डॉक्टर को फोन करता हूँ। और गाइस, मैंने एक काम करता हूँ ना, मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाता हूँ और उसको यहाँ आने के लिए बोलता हूँ। और गाइस, मेरी डॉक्टर से बात हो तो चुकी है और उसने आने के लिए बोला है। वो कह रहा है कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम थोड़ा वेट करो। अरे फ्रैंकलिन भैया, अगर डॉक्टर ने इसका इलाज करने से मना कर दिया तो? क्योंकि एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है। अरे शिनचैन, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना, वो मेरा दोस्त है और वो मेरी बात नहीं टालेगा। और मैं उसको सारा समझा दूंगा कि हमें रास्ते में पड़ा हुआ मिला था और मर जाए तो काफी बुरा होगा, इसलिए डॉक्टर इसका इलाज कर देगा। अरे शिनचैन, तूने कोई आवाज सुनी? मुझे कोई बाहर बुला रहा है। मैं इधर आ तो गया हूँ, पर वो वैनम का बच्चा किधर भाग गया? अभी तो मैं उसकी पिटाई कर रहा था और रास्ते में पता नहीं कहाँ भाग के चला गया। मुझे तो सुनने में आया था कि किसी ने उसकी मदद की है, कोई इसको उठाकर अपने घर पर ले गया है और उसकी मदद कर रहा है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो यही घर है, क्योंकि यही वो गाड़ी थी जो उसको लेकर जा रही थी। और गाइस, मैं तो इस गाड़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और मैंने इस गाड़ी को दूर उठाकर फेंक दिया है और इसकी दूसरी गाड़ी को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने इसकी सारी गाड़ियों को छोड़ दिया है और मैं अब देखता हूँ कि अंदर क्या करता है वो। उसको मैं बाहर बुलाता हूँ और जब वो बाहर आएगा उसको मैं बहुत पीटूंगा। ओए, कौन है अंदर? बाहर आ। अरे शिनचैन, तूने कोई आवाज सुनी? जैसे कि कोई मुझे बाहर बुला रहा हो। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी, शायद ही आपको वहम होगा। अरे नहीं शिनचैन, मैं जरा बाहर जाकर देखता हूँ, तू यहीं पे इसका ध्यान रखियो। ठीक है फ्रैंकलिन भैया। गाइस, मैं बाहर जा तो रहा हूँ और कोई मुझे आवाज लगा रहा है। और गाइस, ये तो कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर लग रहा है और ये कितना डरावना है। तेरा नाम ही फ्रैंकलिन है क्या? अरे हाँ, मेरा नाम ही फ्रैंकलिन है। तो तूने ही उसकी मदद करी है? मैंने किसकी मदद करी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुझे मैं अभी बताता हूँ, तूने उस वैनम की मदद करी है। मैं तो किसी वैनम को नहीं जानता। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी पिटाई करनी ही पड़ेगी। ये ले, ये ले और ये भी ले। और गाइस, इसकी मैंने बहुत ज्यादा पिटाई कर दी है, पर इसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला मुझे तो लगता है इसने वैनम को नहीं छुपाया होगा। मेरे खबरी को कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैं जाकर उसे कहीं और ढूंढता हूँ। अरे गाइस, उसने तो मुझे बहुत ही ज्यादा मारा है और मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ और बारिश भी आने लग चुकी है। और गाइस, अभी तक तो वो डॉक्टर भी नहीं आया और मैं जाकर नीचे जाकर देखता हूँ क्या वो मॉन्स्टर सही है और शिनचैन ठीक है कि नहीं है। और अच्छा हुआ गाइस, मैंने उसको घर के अंदर नहीं आने दिया, नहीं तो वो शिनचैन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। और गाइस, मैं अंदर आ तो चुका हूँ और अभी तक मॉन्स्टर को कोई भी होश नहीं आया है। और ये डॉक्टर कहाँ रह गया? अभी तक आए नहीं। मैं उसको फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, कहाँ रह गया तू? जल्दी आ।
अरे फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, बस रास्ते में हूँ, बारिश हो रही थी इसलिए भी ट्रैफिक लगा हुआ है, मैं आ रहा हूँ। और गाइस डॉक्टर ने बोला ये आ रहा है पर मेरी बहुत चोट लगी है। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको ये क्या हो गया? अरे शिनचैन यार एक बार एक मॉन्स्टर आया था इसको ढूंढता हुआ और मैंने बोल दिया कि मैं इसको नहीं जानता और मैंने इसकी मदद नहीं करी और इसलिए उसने मेरी बहुत ही ज्यादा पिटाई की है, मेरे तो अंग अंग टूट गए हैं शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया मैंने तो को पहले ही कहा था इससे पंगा नहीं लेते हम, अब हम फंस गए ना। अरे शिनचैन कुछ नहीं होता यार, इसको जैसे ये ठीक होगा हम इसको अपने घर भेज देंगे। ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं आपकी बात मानता हूँ। अरे गाइस मैं तो काफ़ी लेट हो गया यार, इतनी बारिश होने लगी है ट्रैफिक भी और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ यार। और मैं फ्रैंकलिन घर पहुँच तो चुका हूँ और मैं अंदर जाता हूँ। अरे यार ये तो गेट भी बंद कर रखा है और ये खुल भी नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ यार। और गाइस मैं अंदर आ तो चुका हूँ यार। और यार मेरे फ्रैंकलिन क्या हाल है तेरा? और तू तो काफी टूटा फूटा लग रहा है, तेरे को किसने इतना सारा पीटा? अरे डॉक्टर तो बातें कम कर, इलाज कर मेरा पहले। देख मेरी सारी हड्डियां टूटी पड़ी है और तुझे उस मॉन्स्टर का भी इलाज करना है। अरे फ्रैंकलिन ये तो मॉन्स्टर कहाँ से ले आया? मैं किसी मॉन्स्टर का इलाज नहीं करता। अरे डॉक्टर मेरी बात मान यार, तू तो मेरा दोस्त है ना, ये एक अच्छा इंसान होने का फर्ज निभा। अरे फ्रैंकलिन तू कहता है तो ठीक है यार, मैं तेरी मदद करूंगा और इसकी भी इलाज कर दूंगा, पर तुम किसी को बताओगे नहीं कि मैंने इसका इलाज किया है, ठीक है भाई? और गाइस इस डॉक्टर ने मेरा और इस मॉन्स्टर का इलाज कर दिया है और गाइस मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और ये मॉन्स्टर भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं जाकर इससे पूछता हूँ कि ये है कौन? भाई तू है कौन और तू बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा क्यों दिखता है? अरे फ्रैंकलिन मैं एक वेनम हूँ और मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। मैं जब उससे लड़ाई कर रहा था तो उसने धोखे से मुझे मार दिया और मैं बेहोश होकर जाके गिर गया और फिर तुमने मेरी मदद करी है और मैंने देखा और मैंने सुना भी उसने काफी तुम्हारी पिटाई करी है। इसके बदले मैं तुम्हें अपनी 10% पावर दूंगा जिससे तुम अपना बदला ले सकते हो। क्या तुम मुझे अपनी पावर दोगे, वो भी 10%? हाँ फ्रैंकलिन मैं तुम्हें अपनी 10% पावर दूंगा और उस पावर से तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और उसको भी पीट सकते हो जिसने तुम्हारी ये पिटाई करी है। और गाइस ये तो काफी अमेजिंग हो जाएगा। अगर मेरे पास वेनम की पावर आ गई तो मैं सभी गुंडों को पीट पीट कर उनको बुरे काम करने से रोकूंगा। और गाइस ये पावर तो काफी अमेजिंग लग रही है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ये पावर तो काफी अमेजिंग है, आप ना ये पावर ले लो और ना फिर आप सभी गुंडों को ना पीट पीट कर जेल में डाल देना। अरे ठीक है शिनचैन मैं जरूर लूंगा। मॉन्स्टर भाई ये पावर मुझे मिलेगी कैसे? और गाइस इस मॉन्स्टर ने कहा है कि तुम बस चुपचाप खड़े रहो और पावर ट्रांसफर अपने आप हो जाएगी। और गाइस पावर मुझे मिल तो गई है और गाइस मेरा तो रूप भी बदल गया, मैं तो बिल्कुल एक स्पाइडरमैन जैसा दिख रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन तुम्हें मैंने व्हाइट वेनम की पावर दी है और ये पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम इसका सही से यूज करना, कोई गलत काम मत करना। अरे मॉन्स्टर भाई तो घबरा मत, मैं कोई भी गलत काम यूज नहीं करूंगा।